आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास की सोशल साइंस की सिलेबस की। बेसिकली इस क्लास में हम बात करेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है, कौन कौन से चैप्टर रिमूव हो चुके हैं जिन्हें बोर्ड में इवेलुएट नहीं किया जाएगा, मतलब काउंट नहीं किया जाएगा, उनसे आपसे किसी तरह के कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो कौन कौन से चैप्टर आपके ऑप्शनल हैं जो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिन्हें बोर्ड ने आपके लिए दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पेपर के पैटर्न की कि किस तरह का पैटर्न रहने वाला है आपके पेपर का। आपके पेपर में टोटल 36 क्वेश्चन होंगे जो अलग अलग वेटेज आपके लेंगे, जिसमें हम बात करते हैं 20 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले होंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 8 क्वेश्चन आपके शॉर्ट टाइप के होंगे जो 3 मार्क्स कैरी करेंगे। 6 क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करेगा। वहीं दूसरी तरफ 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैप वाले क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स कैरी करेगा। इस तरह से टोटल देखा जाए तो आपका 80 नंबर का पेपर होगा। लेकिन याद रखिएगा कि ये डाटा आपका चेंजेबल है। यानी चेंजेबल का मतलब ये हो गया कि प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग बोर्ड क्या फैसला लेता है, क्या फैसला नहीं लेता है, तो उस पे थोड़ा सी नज़र आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये डाटा चेंजेबल है। कुछ क्वेश्चन कम हो सकते हैं तो कुछ क्वेश्चन बढ़ाए भी जा सकते हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं कि बोर्ड ने कौन कौन से चैप्टर को इवेलुएट नहीं करेगा, मतलब जिन्हें रिमूव कर दिया गया है। अगर बात करें ज्योग्राफी की तो इसमें 2 चैप्टर ऐसे हैं जिन्हें इवेलुएट नहीं किया जाएगा। इसमें पहला है आपका चैप्टर नंबर 2, जिसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं। ये चैप्टर आपका काउंट नहीं किया जाएगा। चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज है, इसे भी काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब ये दोनों चैप्टर आपके बोर्ड में इवेलुएट नहीं होंगे, इन्हें रिमूव कर दिया गया है। ये खुशी की बात है कि आपको ये पढ़ना नहीं पड़ेगा। बात करते हैं पोल साइंस की, तो पोल साइंस में आपके 3 चैप्टर हैं जिन्हें इवेलुएट नहीं किया जाएगा, यानी इन्हें रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 3 डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, इन्हें भी रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 5, जिसे पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स कहा गया है, इसे भी रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो चैप्टर नंबर 8 जो है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, इसे भी रिमूव कर दिया गया है। यानी ऑल ओवर अगर देखा जाए तो पोल साइंस में आपको 3 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। दूसरी तरफ बात करें इको की, तो इको में सिर्फ एक ही चैप्टर है जिसे इवेलुएट नहीं किया जाएगा और वो आपका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर राइट्स। यानी आपको ये चैप्टर पढ़ना नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो, भैया हमारी क्लास में तो मैम या सर जो है वो पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर को, तो याद रखिए बेसिकली ये सभी चैप्टर जो हैं ये पीरियोडिक या यूनिट टेस्ट वगैरह इनमें आ सकते हैं, स्कूल वाले दे सकते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या इंटरनली तौर पे वो आपसे क्वेश्चन इनपुट ले सकते हैं। लेकिन बोर्ड में इनसे किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वो चैप्टर जो कि ऑप्शनल है। ऑप्शनल आपको हिस्ट्री में मिलेंगे। तो ऑप्शनल चैप्टर की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री के अंदर टोटल आपको 8 चैप्टर देखने को मिलेंगे, लेकिन पढ़ना सिर्फ आपको 4 है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और चैप्टर नंबर 2 द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, इन दोनों में से सिर्फ आपको एक पढ़ना है। इसमें खास तौर पे अगर मैं बात करूं पर्सनली लेवल पे, जो कि सबसे इजी आपके पढ़ने के लिए हो सकता है, वो चैप्टर नंबर फर्स्ट हो सकता है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसे आप पढ़ सकते हैं, इसे ऑप्ट कर सकते हैं, ये काफ़ी आसान चैप्टर है। दूसरी तरफ बात करें चैप्टर नंबर 3, ये एक कंपलसरी चैप्टर है, इसे पढ़ना ही पड़ेगा, आप इसे भाग ही नहीं सकते। बात करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया की, यानी भारत में राष्ट्रवाद की, इसे पढ़ना है, ये कंपलसरी एक चैप्टर है जो कि दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, ये
3 चैप्टर है, इनमें से सिर्फ एक चैप्टर आपको ऑप्ट करना है, एक चैप्टर पढ़ना है। अगर बात की जाए तो चैप्टर नंबर 5 को आप ऑप्ट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, दूसरी तरफ चैप्टर नंबर 5 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, चैप्टर नंबर 6 वर्क लाइफ और लेजर हिस्ट्री। इन तीनों में से आप कोई सा भी एक चैप्टर ऑप्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 5 आपके लिए सबसे बेहतर होगा, क्योंकि ये समझने में भी आसान है और डेली लाइफ में आप लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो। मशीनीकरण युग की हम लोग बात करते हैं और आपको पढ़ाऊंगा मैं चैप्टर नंबर 5 ही। देन दूसरी तरफ चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, इन दोनों में से भी एक आपको चैप्टर करना है। चैप्टर नंबर 7 प्रिंट कल्चर और मॉडर्न वर्ल्ड की बात करता है। दूसरी तरफ चैप्टर नंबर 8 नॉवल सोसाइटी और हिस्ट्री की बात करता है। इन दोनों में से कोई एक चैप्टर आपको करना है। तो ऑल ओवर तौर पे हमने बात करा कि 10th क्लास के सोशल साइंस का सिलेबस क्या रहने वाला है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। एक बार रिवाइज करा देता हूँ, समझ लो कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि याद रखिएगा एक साल के अंदर आपको पढ़ना क्या है। सिलेबस एक तरह का आईना होता है जो आपको बताता है कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना। अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हो तो स्मार्ट स्टडी यही कहती है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि सिलेबस एक तरह का आईना होता है जो आपको दिखाता है कि क्या आना है और क्या नहीं आना है। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका 10th क्लास के सोशल साइंस का सिलेबस है 2020-21 का जो पैटर्न है आपका, इसमें बेसिकली पैटर्न आपका रहने वाला है वो इस टाइप का रहने वाला है। देन उसके बाद कौन कौन से चैप्टर रिमूव हो चुके हैं जिन्हें इवेलुएट नहीं किया जाएगा वो आपके सामने हैं। जिस तरीके से आपको होता है, जैसे ज्योग्राफी में 2 चैप्टर हैं जिन्हें इवेलुएट नहीं किया जाएगा। पोल साइंस में 3 चैप्टर है जिन्हें इवेलुएट नहीं किया जाएगा, यानी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इको का एक चैप्टर है जिसे इवेलुएट नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ हिस्ट्री में टोटल 8 चैप्टर है, लेकिन आपको ऑप्शन दे दिया गया कि आप सिर्फ 4 पढ़ें। इसमें अगर देखा जाए तो चैप्टर 1 और 2 में आपको ऑप्शन दे दिया गया कि एक आप पढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ चैप्टर नंबर 3 को एक कंपलसरी बना दिया गया, क्योंकि ये हमारे भारत की एक पहचान के तौर पे देखी जाएगी, जहां आप भारत के बारे में बेहतर ढंग से जान पाएंगे कि भारत कैसे आज़ाद होता है और किन किन लोगों का इम्पोर्टेंट योगदान रहा। देन उसके बाद अगर बात करें चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, इन तीनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो इनमें से भी आपको एक ही करना है। अब अगली क्लास जो आपकी होगी, बेसिकली हम लोग चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे, हिस्ट्री की नेशनलिज्म इन इंडिया की, जो कि कंपलसरी है और काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है एसएसटी के अंदर।